हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में प्रश्नावली 1.2 के पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में यानी पार्ट 6 में हम उसमें आगे के क्वेश्चन इसके बताएंगे। और इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को पढ़ने के पहले आपको जो पीछे इसके कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, ये सब संख्याओं को पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखें और इसके बाद तभी वीडियो देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य कथन बताना है और उसके कारण भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए यहाँ परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या दो बातें आई हैं। तो हम लोग पीछे बताया गया आपको कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या जो होती है वह परिमेय और प्लस अपरिमेय, ये दोनों संख्याओं का समूह ही क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो जिसमें क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या तो एक वास्तविक संख्या है ही है, तो कथन सत्य हो गया। अब पूछ रहा है कारण देना है, तो कारण में वास्तविक संख्या में आप देखिए अपरिमेय संख्या भी आती है, एक कारण दे दीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है, इसलिए कारण हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, तो देखिए कर्णी में यम क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। ठीक है। अब इसमें कर्णी में यम, अगर इन संख्याओं को ऐसे डाट डाट प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कर्णी में अगर हम कर्णी में 1 लिखें, कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 4, ऐसे कर्णी में 5, कर्णी में 6, कर्णी में 7, ऐसे लिखते जाए तो आप देखेंगे कि कर्णी में 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का वर्गमूल करेंगे तो कर्णी में 2 ही आएगा, इसका वर्ग नहीं होगा। कर्णी में 3 का कर्णी में 3 ही आएगा। कर्णी में 4 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, वर्गमूल इसका निकालेंगे। कर्णी में 2 का वर्गमूल 2 गुणे 2, यानी पेयर बन गया। अंदर अगर पेयर बन रहा है, या इसको आप लिख सकते हैं कर्णी में 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये पेयर बनाइए या स्क्वायर बनाइए, तो स्क्वायर हटेगा तो कर्णी हट जाएगी, पेयर बनेगा तो वो बाहर हो जाएगा, कर्णी अर्थात 2 आएगा, यानी कर्णी में 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में कि प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम के रूप का होता है, संख्या रेखा बना दीजिए, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, 1 2 3, ऐसे इधर माइनस में होगा, सब प्लस में होता है, +1 +2 +3, इधर सब माइनस में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्णी में यम जो है वह यहाँ पर 3 तक तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कर्णी में यम के रूप का हो रहा है 4 कर्णी में यम के रूप का हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कर्णी में अगर 4 होता तो ये संख्या रेखा दर्शाया जा सकता है, लेकिन कर्णी में 3, कर्णी में 2 को कैसे दर्शाएंगे, ये कर्णी में आ रहा है। ठीक है, दर्शा तो सकते हैं, वास्तविक संख्या दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ ये कह दिया है कि यम परिमेय संख्या है, सॉरी यम प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कभी वर्ग में नहीं, कर्णी में नहीं हो सकती है, कर्णी के बाहर होना चाहिए। तो कर्णी में 4 दिया है, कर्णी के बाहर 2 हो रहा है, तो इसको तो हम संख्या रेखा दर्शा सकते हैं, लेकिन इनको कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, अब इसमें कारण देना है, तो कारण क्या देंगे, इसमें संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं। हाँ, संख्या रेखा पर धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, संख्याएं, ठीक है, होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक है एक वर्गमूल संख्या, प्रत्येक
वर्गमूल संख्या संभव नहीं है। देखिए, ये प्रत्येक बिंदु पर सब वर्गमूल संख्या और ये संभव नहीं है। कड़ी में 2 अगर है तो ये वर्गमूल संख्या नहीं है, 3 नहीं है, ऐसे 4 तो है लेकिन 5 भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसे हम कार्ड में लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। असत्य क्वेश्चन है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, अब इसमें कार्ड देना है। देखिए, वास्तविक संख्याएं जो होती है, वास्तविक संख्याओं का समूह जो होता है वह परिमेय और अपरिमेय दोनों का होता है। अब केवल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं, देखिए आपको बताया अभी ने, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है नहीं, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों का है। ठीक है। अपरिमेय संख्या केवल नहीं है, वास्तविक संख्या इन दोनों संख्याओं का समूह होता है, परिमेय और अपरिमेय का। अब ये पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें क्या होगा, असत्य होगा कथन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का समूह होता है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है तो ये कथन सत्य होता। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए पूछा है ना यहाँ पे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। इसमें आपको कार्ड लिखना है, तो कार्ड में आप लिखेंगे वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसमें कार्ड ये देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, अगर आपको परिभाषाएं सही समझ में आई होंगी पीछे, तो ये आपको बहुत अच्छा आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा सब। इसमें उत्तर में सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब यहाँ पर धनात्मक संख्या, देखिए धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है परिमेय संख्या जिसे बोला जाता है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सब क्या है, ये सब धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो जो इसमें आपका अपरिमेय संख्या है वर्गमूल, अभी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 ऐसे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे धनात्मक पूर्णांक तो आपका 1 से लेकर के 9 तक हो गया, लेकिन ये सब अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें करड़ी में 2 आप देखेंगे, करड़ी में 4, करड़ी में 1, करड़ी में 9। अभी हम देखते हैं करड़ी में 1 का आप वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन करड़ी को अगर करड़ी में 2 कर रहे हैं, 2 को करड़ी में कर रहे हैं तो ये क्या होगा, करड़ी में 2 ही रहेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल बनेगा नहीं। ऐसे करड़ी में 3 करेंगे तो करड़ी में 3 ही आएगा। अब करड़ी में 4 कर रहे हैं तो करड़ी में 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या हुई नहीं, ये पूर्ण संख्या बन गई, अर्थात धनात्मक पूर्णांक बन गया। ऐसे आप 9 का भी करेंगे, 5 6 7 8 का भी वर्ग करड़ी में ही रह जाएंगे सब, इनका वर्ग नहीं बन पाएगा।
और करड़ी में 9, अगर करड़ी में 9 है तो 9 को आपका वर्गमूल निकालेंगे क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 1 और 2 और 3, ये तीनों संख्याएं क्या मिल रही हैं, पूर्ण संख्याएं मिल रही हैं। तो सभी संख्याएं क्या है, इसमें अपरिमेय नहीं है, ये यहाँ पर पूर्ण संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो उसी प्रकार से हम इसको यहाँ पे करड़ी में 1 परिमेय संख्या हुआ, करड़ी में 2 बराबर करड़ी में 2 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे करड़ी में 3, ऐसे करड़ी में 4, करड़ी में 4 क्या आ जाएगा, करड़ी में 4 आप करड़ी में 3 आप कर लेंगे तो क्या आएगा, करड़ी में 3 ही आएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। करड़ी में 4 को वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, यह परिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कड़ी में 9, कड़ी में 5 का कड़ी में 5 ही रहेगा, कड़ी में 6 बराबर कड़ी में 6 ही रहेगा, कड़ी में 7 बराबर कड़ी में 7 ही रहेगा। ऐसे कड़ी में 7 कड़ी में 7 ही रहेगा, कड़ी में 8 करेंगे तो कड़ी में 8 ही रहेगा, कड़ी में 9 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कड़ी में 9 करेंगे तो इसको 3 मिल जाएगा। तो ये सब अपरिमेय, जो कड़ी में अपरिमेय है और जो कड़ी में नहीं हो क्या है, परिमेय है। तो इसमें इतना करने के बाद इसके इसमें कारण को दे दीजिएगा आप, क्या लिख सकते हैं नीचे इसमें कि उपरोक्त उदाहरण से हम देखते हैं कि 1, 3, 1, 4 और 9 के वर्गमूल क्रमशः 1, 2, 3 है, जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है। एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्या होती हैं, यानी जितने पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जितने भी हैं, जैसे अगर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम लिखते चले जाए, सबका बटा 1 कर दीजिए, सब परिमेय में बन जाएगा। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्या होती हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब क्या है, परिमेय संख्या में है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मेरी समझाई हुई चीज़ें, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।